हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीकली कृष्णा बुक क्लास में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय।
कृष्णा बुक की जय, जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस कृष्णा बुक क्लास में। तो हम पहले भी इसको एक बार ही शुरू कर चुके थे, कुछ हमने अध्याय किए थे बट फिर संभव रह गया। तो ये जो कृष्णा बुक है, हम सब जानते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम का जो दशम स्कंध है उसका सार है। तो श्रील प्रभुपाद जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जब पहला स्कंद लेकर 1965 में विदेशों में गए, बाहर गए, तो प्रभुपाद को ऐसा लगा कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और उन्होंने ऐसा सोचा इसको कि अभी मुझे जो है सबसे पहले किस कार्य को पूरा करना है कि भगवान कृष्ण को जो है उनकी जो लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण के वृंदावन लीलाएं और भगवान के आने का जो रहस्य था उस चीज को, और भगवान जो है परम भगवान है, कृष्ण परम भगवान है, इस चीज को मुझे स्थापित करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद उस चीज की महत्वता को देखते हुए प्रभुपाद ने क्या किया कि सबसे पहले भागवतम का जो दशम स्कंद है उसके सार रूप में हमें ये कृष्णा बुक प्रस्तुत की। जबकि हम भागवतम में समझते हैं, पढ़ते हैं कि श्रीमद् भागवतम की दशम स्कंद पे हमें एकदम से जंप करके नहीं जाना चाहिए, पहले 9 स्कंद हैं उनका अध्ययन करें और फिर हम जो है उसके बाद हमें दशम स्कंद को पढ़ना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने, क्योंकि जो स्त्रियां हैं और जो बालक हैं और अन्य मनुष्य समाज, जैसे कि हम देख रहे हैं कलयुग में जो भागवतम के अंदर मनुष्यों की जो स्थिति बताई गई है, जीवात्मा की स्थिति बताई गई है, वो कैसी होगी, अल्प बुद्धि होंगे, है ना, अल्पज्ञ है, उनको ज्ञान नहीं होगा ज्यादा और उनकी स्मरण शक्ति वो भी ज्यादा नहीं है समझने की। तो इन चीजों को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट था कि कृष्ण भगवान जो है वो परम भगवान है, उस चीज को स्थापना करना चाहते थे शिल प्रभुपाद। इसीलिए शिल प्रभुपाद ने सबसे पहले कृष्णा बुक जो है उनको लिखना, प्रभुपाद ने इसका सोचा। और ये कृष्णा बुक जो है अभी आज हम इसको पढ़ने शुरू करेंगे, अध्ययन इसका शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में हम इसको देखते हैं कि शिल प्रभुपाद ने जो बुक है किसको डेडिकेट की है, अपने पिता गौर मोहन देव को। शिला प्रभुपाद इसमें कैसे लिखते हैं, जो आप पुस्तक है इसको इस प्रकार से इस क्लास को चलाएंगे कि साथ साथ हम पढ़ेंगे जो भी शिला प्रभुपाद ने इस बुक में दिया है और उसको फिर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में, और फिर इसको हिंदी में मैं समझाने का प्रयास करूंगी। तो शुरुआत में शिला प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, टू टू माई फादर गौर मोहन दे। तो शिला प्रभुपाद के जो पिता हैं उनका नाम क्या था, गौर मोहन देव। तो प्रभुपाद ये पुस्तक उनको डेडिकेट कर रहे हैं। कौन है गौर मोहन देव, क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद अपने शब्दों में, अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा who raised me as a Krishna conscious child from the beginning of my life। वो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त जिन्होंने कि मुझे बचपन से ही, जब से मेरे जीवन की शुरुआत हुई है तब से जो है मुझे कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण भावनामृत जो है मुझे प्रदान किया था। वो कृष्ण भावना भावित मुझे बच्चे के रूप में उन्होंने आगे बड़ा किया। इन माई बॉयहुड एजेस ही इंस्ट्रक्टेड मी हाउ टू प्ले द मृदंगा। बचपन से ही उन्होंने मुझे क्या सिखाया, ही गेव मी राधा कृष्ण विग्रह टू वर्शिप। बचपन से उन्होंने मुझे मृदंग सिखाया, मुझे छोटे होते ही क्या दिए, राधा कृष्ण के विग्रह मुझे प्रदान किए उनकी सेवा पूजा करने के लिए। एंड ही गेव मी जगन्नाथ रथ टू ड्यूली ऑब्जर्व द फेस्टिवल एज माई चाइल्डहुड प्ले। He was kind to me and I imbibed from him the ideas later on
सॉलिडिफाइड बाय माय स्पिरिचुअल मास्टर द इटर्नल फादर। तो जो मेरे जन्म देने वाले पिता ने जो भी मुझे भक्ति में सहयोग किया कि किस प्रकार से मुझे जन्म से बचपन से मुझे भक्ति के जो अंग थे उनमें बढ़ने के लिए हेल्प किया, प्रभुपाद बता रहे हैं मेरे पिता ने मुझे विग्रह प्रदान किए, कैसे मृदंग बजाया जाता है मृदंग सिखाया, और साथ ही भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे निकाली जाती है। हम शिला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो हमें उसमें से पता चलता है कि कैसे शिला प्रभुपाद छोटे से थे तो अपने आसपास के जो बच्चे थे उनको इकट्ठा करके अपने मित्रों को और फिर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालते थे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये सब जो मतलब कृष्ण भावना भावित जो कार्य थे, भक्ति के जो कार्य हैं, ये मेरे पिता ने मुझे बचपन से जन्म से दिए, और बड़े होकर आगे जाकर ये जो कार्य थे और पक्के हो गए किसकी कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से ये आगे जाकर और जो है मैं इनमें दृढ़ हो गया। तो अब यहाँ पर शिला प्रभुपाद ये जो पुस्तक है कृष्णा बुक या भागवतम का दशम स्कंद का जो सार है इसको किसको समर्पण कर रहे हैं, अपने पिता को। यहाँ पे हमें जो बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल जो एक लेसन सीखने को मिलता है वो ये है, जिसकी कृपा से हम भक्ति में बढ़ते हैं या जिसकी कृपा से हमने भक्ति में शुरुआत की है, हमें कभी भी उस भक्त की कृपा को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा हमारा उसके प्रति कृतज्ञ भाव रहना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद ग्रेटिट्यूड जो है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्रभुपाद का ग्रेटिट्यूड अपने पिता के प्रति और बाद में किस प्रकार से अपने गुरु के प्रति। तो यहाँ पर वो किसको ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हम सब जानते हैं श्रील प्रभुपाद कौन है, भगवान के महान भक्त शुद्ध भक्त, शक्ति अवतार भी हम सुनते हैं ना। बट वो भी जो है क्या कह रहे हैं, क्या वर्णन कर रहे हैं, इस पुस्तक को किसको समर्पण दे रहे हैं, या अपनी भक्ति में मैं कुछ भी कर पाया कुछ भी उस चीज को पहले किसको डेडिकेट कर रहे हैं, किसको उसका क्रेडिट दे रहे हैं, अपने पिता। हम भक्ति में जितना मर्जी बड़े हो जाएं पर हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए किसकी कृपा से मैं आज इस स्थान तक इस पोजीशन तक पहुंचा हूं या पहुंची हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ग्रेटिट्यूड का जो भाव है, जब तक हमारे हृदय में ग्रेटिट्यूड का भाव रहेगा आचार्यों के प्रति जिनकी कृपा से आज हम इस्कॉन में है या हमने दीक्षा ग्रहण किया है या हम भक्ति के पथ पर हैं, अगर हम इस ग्रेटिट्यूड को समझते हैं और इसको एक्चुअल में अपने अंदर कल्टीवेट करते हैं इस भावना को कि धन्यवाद देना है जिनकी वजह से, नहीं तो मैं आज पता नहीं कौन सी गर्त में पड़ा होता है पड़ी होती है ना, इस कलयुग की हम स्थिति को देख रहे हैं, पर उनकी कृपा से मुझे ये भक्ति रूपी जो ये लता का जो बीज है ये मुझे प्राप्त हुआ, मेरे आचार्यों की कृपा से, या कोई भी XYZ जो भी भक्त हमें इस आंदोलन से हमें जोड़ा जिसने भी, या इस भक्ति के मार्ग से हमें जिसने जोड़ा। तो शिला प्रभुपाद भी कि बता रहे हैं कि मेरे जीवन में जो ये भक्ति का जो बीज था किसकी वजह से हुआ, मेरे पिता जो कि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, है ना, शुरू से। तो प्रभुपाद ये ग्रेटिट्यूड जो है शो कर रहे हैं अपने पिता और अपने गुरु जो अपने शाश्वत पिता है उनके उनके दोनों के प्रति यहाँ पर प्रभुपाद जो, तो ये हमें लेसन सीखना चाहिए, इसको कृष्णा बुक की शुरुआत में ही हम समझ लें, इसको सीख लें कि जब भी हम भक्ति में कोई भी अचीवमेंट हम कह सकते हैं, है ना, कुछ भी हमें कार्यकलाप करने के बाद हमें किसी बात की प्रसन्नता होती है तो हमें हमेशा जो क्रेडिट है अपने सीनियर्स को देना चाहिए जिनकी वजह से आज मैं भक्ति में आगे बढ़ा हूं या बढ़ी हूँ, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जो भक्ति का मार्ग है वो कृपा का मार्ग है, किसका मार्ग है, जब तक कृपा आएगी तो हम भक्ति में बढ़ेंगे, ये ऐसा नहीं है कि ये केवल थ्योरेटिकल मार्ग है, नहीं। ठीक है, भक्ति जो ये साइंस है, कृष्ण भावनामृत एक विज्ञान है, साइंस है, जो भी हम इसमें समझते हैं उसको हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली करना है। पर प्रैक्टिकली करने के बाद जो हमें साक्षात्कार होगा वो कैसे होगा, जब हमें हमें आचार्यों की, भगवान की, हमारे वरिष्ठ भक्तों की कृपा प्राप्त होगी। पर वो कृपा तब होती है जब हम अंदर से इस चीज को फील करें कि मैं टोटली अनक्वालिफाइड था या हूँ, और उनकी कृपा की वजह से जो है मेरे अंदर ये शक्ति मुझे प्राप्त हुई कि मैं भक्ति के इन कार्यों को कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ठीक है, आगे जो है कृष्णा बुक में शिला प्रभुपाद की हम जितनी भी पुस्तकें हैं अगर हम उनको पढ़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रभुपाद की पुस्तकों में डेडिकेशन है, जैसे भगवत गीता है, प्रभुपाद ने भगवत गीता किसको डेडिकेट किया है, शिला बलदेव विद्याभूषण को, है ना। तो उसी प्रकार ये कृष्णा बुक जो है किसको डेडिकेट कर रहे हैं, अपने पिता को। और उसके बाद में क्या शुरू हो जाता है बुक में, प्रीफेस, आमुख, है ना, फिर भूमिका आ जाती है, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो कृष्णा बुक है इससे पहले अभी हम क्या शुरुआत में पढ़ रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है, वर्ड्स फ्रॉम एप्पल, जॉर्ज हैरिस, जो कि बीटल्स ग्रुप के ओनर थे। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर भी समझना, शिला प्रभुपाद ने शुरुआत में पुस्तक को समर्पण किया, इस पुस्तक को समर्पण किया अपने पिता को,
अभी आगे प्रभुपाद किसके प्रति ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं यहाँ पे, जिनके कृपा कह सकते हैं या सहयोग कह सकते हैं। पर हम प्रभुपाद के पद चिन्हों पे अगर हम चले, हम उससे क्या सीख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद हर एक को, चाहे वो कोई स्पॉन्सर है, कोई डोनर है, कोई भी किसी भी प्रकार से इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जिसने भी अपना सहयोग दिया है, प्रभुपाद का कितना ग्रेटिट्यूड है उसके प्रति। तो ये पुस्तक जो है कृष्णा बुक, इसको प्रिंटिंग करवाने के लिए प्रभुपाद को धन की आवश्यकता थी। और ये धन जो था, इसकी फर्स्ट प्रिंटिंग जो हुई है कॉपी, उसके लिए धन समर्पण किया था जॉर्ज हैरिसन ने, एप्पल कंपनी के जो उनके मालिक थे। तो वो यहाँ पर शिला प्रभुपाद ने जो जॉर्ज हैरिसन की अपनी रियलाइजेशन है, उन्होंने कुछ लिखित में रियलाइजेशन दी थी इस कृष्णा बुक के लिए, तो वो शिला प्रभुपाद ने आमुख से भी पहले, प्रीफेस से भी पहले इस बुक में वो लगाया है, और फिर प्रीफेस शुरू होगा। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, इससे समझने का प्रयास करेंगे जॉर्ज हैरिसन के शब्दों में कि उनका क्या साक्षात्कार था और प्रभुपाद क्यों इतना ग्रेटिट्यूड उनके लिए शो करते हैं। पर उससे पूर्व मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पुस्तक थी, इसको छपवाने से पहले शिला प्रभुपाद की भगवत गीता और भागवतम के 2 स्कंध आ चुके थे। जब ये पुस्तक लिख लिया प्रभुपाद ने, तैयार हो गई, तो इसको प्रिंटिंग के लिए जाना था। तो प्रभुपाद अपने एक शिष्य हैं श्याम सुंदर दास, आप सबने सुना होगा, श्याम सुंदर प्रभु को शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे जो इसकी प्रिंटिंग करानी है। और जॉर्ज हैरिसन जो थे वो श्याम सुंदर प्रभु के मित्र थे, मतलब बहुत क्लोज नहीं, पर थोड़ा उनको जानते थे, उनकी थोड़ी बातचीत होती थी। तो प्रभुपाद जॉर्ज हैरिसन के लिए श्याम सुंदर प्रभु को बोलते हैं कि आप उनको आग्रह, उनके पास जाइए, उनको अप्रोच कीजिए कि ये जो पुस्तक है कृष्णा बुक, इसकी प्रिंटिंग के लिए मुझे डोनेशन चाहिए, तो आप उनसे डोनेशन लेकर आए। तो श्याम सुंदर प्रभु बोलते हैं कि उन्होंने शिला प्रभुपाद को साफ शब्दों में मना कर दिया, प्रभुपाद इट्स नॉट पॉसिबल, तो ये हो नहीं सकता, और पहले ही वो कुछ पाउंड हमें दे रहे हैं मंदिर के ऑल्टर में जो मार्बल चाहिए था उसके लिए। तो पहले मैं अपने आप से, मैं कभी धन नहीं मांगता, वो अपनी इच्छा से जो दे देते हैं वो हम ले लेते हैं। और आपने भी यही सिखाया, हमें खुद से नहीं मांगना चाहिए, कोई हमें सिर्फ उनके ऊपर अपना टाइम डिवोट करना है, प्रेम देना है, जो दान दे दे खुद से ठीक है, पर मांगना नहीं है। तो प्रभुपाद कहते यस, बट दिस टाइम आई एम सेइंग, मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें ये दान जो है उनसे लेकर आना है। तो प्रभुपाद पॉसिबल नहीं है, श्याम सुंदर प्रभु बोलते हैं, मैंने साफ बोल दिया प्रभुपाद पॉसिबल नहीं। प्रभुपाद कहते यस यस इट इज, इट इज, यू विल सी कृष्णा विल हेल्प यू। प्रभुपाद की क्या शब्द, तुम देखना कृष्ण तुम्हारी मदद करेंगे। तो जो और श्याम सुंदर प्रभु शिला प्रभुपाद के शब्दों को सुनने के बाद अगले दिन उनकी मीटिंग थी जॉर्ज हैरिसन के साथ में, श्याम सुंदर प्रभु की, वो मंदिर के मार्बल के लिए। और जब वो गए तो उसके बाद में वो किसी भक्त के, किसी व्यक्ति के घर में, डेविड विंस करके कोई है, उनके घर में डिनर था। तो वहां पर जॉर्ज हैरिसन ने श्याम सुंदर प्रभु को भी बुला लिया, वहीं पर पहुंच गए। और जब ये डिनर पर बैठे थे, तो श्याम सुंदर प्रभु ने ये चर्चा शुरू किया थोड़ा उनसे कि शिला प्रभुपाद की इच्छा है कि उनकी एक पुस्तक आ रही है कृष्णा बुक, उसकी प्रिंटिंग के लिए आप कुछ दान दें। तो वो बता रहे थे कि जब मैं शिला प्रभुपाद को इस प्रकार से बोल रहा था, तो प्रभुपाद गंभीर, सॉरी, जॉर्ज हैरिसन को जब मैं बता रहा था, तो जॉर्ज हैरिसन जो थे वो गंभीर हो रहे थे, सुन रहे थे पर गंभीर हो रहे थे कि ये भी अब एक और वैसे ही आ गए लोग जो सिर्फ पैसा मांगते रहते हैं। कहते मैं वो चीज नोट कर रहा था उनके फेस पर कि ऐसा उनके एक्सप्रेशन आ रहे थे। तब जब उन्होंने ये बात बोली और उनके फेस को वो देख रहे थे और वो बता रहे थे इस कृष्णा बुक में क्या इंपॉर्टेंट है, या कृष्णा की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों प्रभुपाद कहते मैं ये सब एक्सप्लेन कर ही रहा था, तो इतने में क्या हुआ, लाइट चली गई। लाइट चली गई, बहुत जोर से कड़क की बिजली की आवाज आई, बहुत जोर से, मतलब एक लाइटनिंग में की और साउंड की बहुत धूम करके ऐसे आवाज आई, धूम करके। और उसके बाद फिर लाइट वापस आ गई। जब पुनः लाइट वापस आ गई तो जॉर्ज हैरिसन बोलते हैं ओके आप क्या बता रहे थे, कितनी डोनेशन डोनेशन चाहिए। पिछला प्रभुपाद ने उनको क्या बोला था, कृष्णा विल हेल्प यू। तो आचार्यगण पहले से जानते हैं कि क्या होने वाला है, पर श्री प्रभुपाद को पता था यहीं से ही क्या आना है, इसके लिए दान आने वाले। तो प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु को वहां भेजा, और वो इतने खुश हुए, तो उन्होंने बोला जॉर्ज हैरिसन ने कि ठीक है आप मुझे बताइए कितना धन है इसके लिए और मुझे क्या करना है आगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको श्री प्रभुपाद से मिलना है। तो अगले दिन वो श्री प्रभुपाद से मिले, और उन्होंने इस पुस्तक की प्रिंटिंग के लिए स्टार्टिंग में $19,000, जो कि 1970 में उन्होंने दिए थे, उस समय पे ये तकरीबन नहीं तो $1 लाख के बराबर थे। और बाद में वही जॉर्ज हैरिसन जो है इस्कॉन को अपना घर भी देकर चले गए थे, जो कि आज भक्ति विनाथ मैनर, इस्कॉन लंदन में भक्ति विनाथ मैनर के नाम से हमारा इस्कॉन का टेम्पल है वहां। तो इतना उनका प्रेम था। और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ से हमें पता चलता है जॉर्ज हैरिसन का शिला प्रभुपाद के साथ बहुत बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ संबंध था, प्रेम का आदान प्रदान का। तो वो उनका ये प्रीफेस से पहले, आमुख से पहले, जो शिला प्रभुपाद इस कृष्णा बुक में
उनके जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर प्रिंट करते हैं, तो उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे उनके साक्षात्कार से, जॉर्ज हैरिसन के। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा। हर कोई कृष्ण क्या कर रहा है, कृष्ण को ढूंढ रहा है। अभी लोग कह सकते हैं मैं तो कृष्ण को नहीं ढूंढ रहा हूँ, है ना, तो देवी का उपास हो गया, तो मैं अपनी भौतिक जो भी मेरे सुख है मैं उसमें आनंद में हूँ, मुझे तो कुछ, मैं तो कृष्ण को नहीं ढूंढ रहा। लेकिन हम सब जानते हैं, हम सब किसकी खोज में है, कृष्ण की किस फॉर्म में। सम डोंट रियलाइज दैट दे आर, बट दे आर। जॉर्ज हैरिसन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कईयों को नहीं पता कि वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को खोज रहे हैं, पर वो असल में उनको खोज रहे हैं। कृष्णा इज गॉड, द सोर्स ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर ऑल लुकिंग फॉर कृष्णा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है सभी चीजों की क्या है, स्रोत है। द कॉज ऑफ ऑल दैट इज, वॉज और एवर विल बी। जो भी कुछ हमें इस संसार में दिखाई पड़ता है, जिस चीज से भी हमारा संबंध है या था या जो आगे होगा, उन सब के स्रोत कौन है, एकमात्र कॉज कौन है, कारण कौन है, कृष्ण है। एज गॉड इज अनलिमिटेड ही हैज मेनी नेम्स। जैसे कि भगवान जो है असीमित हैं, सब अपने अपने अनुसार जो है भगवान को पुकारते हैं, कोई किस प्रकार से, अल्लाह, बुद्धा, जिहोवा, राम, हाँ, अलग अलग नामों से जो है पुकार रहे हैं, पर ये सब कौन है, ये सब कृष्ण के ही नाम है। ऑल आर कृष्ण, ऑल आर वन। God is not abstract. He has both the impersonal and the personal aspects to his personality, which is supreme, eternal, blissful and full of knowledge. तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे जॉर्ज हैरिसन कि भगवान जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कृष्ण कृष्ण ही है, वो इम्पर्सनल भी है और पर्सनल भी है। हम सब जानते हैं कि कृष्ण जो है वो तीन प्रकार से जो है उसको हम समझ सकते हैं भगवान को, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन अर्थात इम्पर्सनल, ये जो भी पूरी सृष्टि में जो भी हमें प्रकाश व्याप्त दिखाई देता है, पूरी सृष्टि में इम्पर्सनल फॉर्म में कौन है, ये ब्रह्मन। और परमात्मा, भगवान हम सभी हृदयों के, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, एज ए लोकलाइज एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण। और साथ में क्या है, भगवान। भगवान कौन है, परम भगवान स्वयं श्री कृष्ण, जो कि गोलोक में अपने जो संगी, जो उनके सबसे प्रियतम भक्त हैं, उनके साथ में भगवान क्या कर रहे हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं ना, व्यवहार करते हैं। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण गोलोक में स्वयं भगवान के रूप में। तो जॉर्ज हैरिसन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कृष्ण है, वो जो भगवान है, गॉड जो है, वो कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है कि हमने आज किसी का भी नाम रख दिया तो वो भगवान हो गए। वो इम्पर्सनल भी है, पर्सनल भी है। भगवान कृष्ण की पर्सनालिटी का, कौन सी पर्सनालिटी, सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान कृष्ण कौन है, सच्चित और आनंद से बने। एज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हैज द सेम क्वालिटीज as an ocean of water, so has our consciousness the qualities of God's consciousness. हम सब जानते हैं समुद्र है, उसमें जितने भी तत्व हैं, केमिकल्स हैं, उसमें जो भी गुण हैं, वही समुद्र की एक बूंद में भी होंगे। उसी प्रकार से परम भगवान जो है श्री कृष्ण, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और हम जो है सब क्या है, उनके अंश हैं। तो हमारे अंदर भी क्या है, वही कांति है, वही तेज है, सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन अंतर किसका है, मात्रा का, क्वांटिटी का, है ना। वो क्या है, समुद्र है। भगवान श्री कृष्ण की तुलना किसके साथ की गई है, और हम क्या है, समुद्र की एक बूंद। बट थ्रू आर आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट विद मटेरियल एनर्जी, फिजिकल बॉडी, सेंस प्लेजर्स, मटेरियल पोजेशन, ईगो एक्सेट्रा, आर ट्रू ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस हैज बीन पॉल्यूटेड। चाहे हम भगवान का ही क्या है, अंश है, लेकिन हमारी जो स्थिति है आज, हमारी जो चेतना है, जो दिव्य चेतना है, वो क्या हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। क्यों दूषित हो गई है, किसके संसर्ग में आने से, ये जो भौतिक देह है, इंद्रिय तृप्ति के पीछे हम भागते हैं, है ना, और भौतिक सुख सुविधाएं हैं, और जो मिथ्या अहंकार, इन सभी कारणों के कारण क्या हो गया, हमारा जो ये जो चित्त है, चेतना जो क्या हो चुकी है, दूषित हो गई। कॉन्शियसनेस जो है ये ट्रांसेंडेंटल है, हमारी जो चेतना है दिव्य है ना, स्पिरिट सोल। हम सब जानते हैं स्पिरिट सोल इज ऑल्सो प्योर। पर जब प्रकृति के तीन गुणों के संसर्ग में हम आते हैं, तो क्या हो जाती है, ये कंटेमिनेट हो जाती है, दूषित हो जाती है। एंड लाइक अ डर्टी मिरर इट इज अनएबल टू रिफ्लेक्ट अ प्योर इमेज। तो जिस प्रकार से यदि एक शीशा हम देखते हैं, उस शीशे के ऊपर अगर धूल जमी हो, तो क्या हम उस आईने में, शीशे में अपने आप को देख सकते हैं, साफ नहीं देख पाएंगे ना। उसी प्रकार से क्या कह रहे हैं कि हमारा जो चित्त है, उस प्रकार से इतना दूषित हो चुका है कि इसमें कोई भी अगर हम प्योर चीज हम डालें, तो वो अभी प्योरिटी, जो उसकी चेतना की जो प्योरिटी है, वो अभी क्या हो गई है, दूषित हो गई है। किस वजह से दूषित हो गई है, ये जो कंटेमिनेट चीजें हैं, भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं या भौतिक इंद्रिय तृप्ति है, उसके वशीभूत होकर हमारी जो चेतना है वो उसी प्रकार दूषित हो चुकी है। With many lives, our association with the temporary has grown.
हम सब जानते हैं, हम कई कई क्या उस योनियों से निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं जॉर्ज हरिसन, विद मेनी लाइव्स आर एसोसिएशन विद टेम्परेरी हैज ग्रोन। हम बार बार किसके संसर्ग में आते हैं? ये जो हमारा देह है, ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है? टेम्परेरी। तो जितनी बार हम जन्म लेते हैं उतनी बार हम इस टेम्परेरी जो हमारा शरीर है इसके संपर्क में आते हैं, और बार बार हम इसी के साथ ही बढ़ रहे हैं। दिस इम्परमानेंट बॉडी, अ बैग ऑफ बोन्स एंड फ्लेश, इज मिस्टेकन फॉर आवर ट्रू सेल्फ एंड वी हैव एक्सेप्टेड दिस टेम्परेरी कंडीशन टू बी फाइनल। हम सब अपने आप को क्या समझते हैं? ये शरीर। कोई अपने आप को, अपनी पहचान किसी भी व्यक्ति को बताता है, इस आत्मा के साथ हम अपनी पहचान बताते हैं? क्या हम अपनी पहचान कभी भी आत्मा के साथ बताते हैं किसी को? देह के साथ बताते हैं? ये हम सब जानते हैं। अभी जब मृत्यु होती है तो हम ये तो नहीं बोलते ना उसकी आत्मा चली गई, वो चला गया, पर्टिकुलर ए वाई सी है ना, ABC है ना, XYZ, किसी का भी नाम लेंगे तो हम क्या बोलते हैं? दैट पर्सन हैज गॉन। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि हम क्योंकि बार बार ये जो हमारा नश्वर जो शरीर है इसको हम धारण करते हैं अलग अलग जन्मों में, अलग अलग जीवनों में, तो उससे क्या हो गया कि हम अपने आप को इसके साथ में क्या करने लगे हैं? जोड़ने लगे। हम क्या समझते हैं अपने आप को? मैं ये शरीर। इतना ज्ञान है, देखिए किसको साक्षात्कार है? जॉर्ज हैरिसन। Through all ages, great saints have remained as living proof that this non-temporary permanent state of God consciousness can be revived in all living souls. Each soul is potentially divine. अब ऐसा नहीं, हमें यहाँ निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि इतने समय से करोड़ों करोड़ों योनियों से हम निकल कर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम निराश हो जाएं कि अब हम तो, हमारा तो कुछ और उद्धार हो ही नहीं सकता, कि हम तो अपने आप को कैसे जोड़ने लगे हैं? किसके साथ जोड़ रहे हैं? इस भौतिक चेतना, भौतिक शरीर के साथ में अपने आप को जोड़ते हैं। पर वो बोल रहे हैं क्योंकि हम सब क्या है? पोटेंशियली डिवाइन है, हम भगवान के अंश हैं, सच्चिदानंद स्वरूप। हमारी जो चेतना है अभी क्या हो गई है? वो कवर्ड हो गई है, उसको अनकवर करना है सिर्फ, और कुछ नहीं है ना, वो ढक गई है। तो बोल रहे हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल है, पर इसका, और इसका उदाहरण वो क्या दे रहे हैं हमारे पास? इसका उदाहरण है वो महान महान आचार्यगण, संत। ये साफ साथ साक्षात्कार वो प्रूफ है। वो भी बार बार हमारी तरह जन्म मृत्यु के चक्कर में थे, लेकिन अभी उनका उद्धार कैसे हो गया? भगवान को कंप्लीट सरेंडर करने से, है ना, वो उस चीज से बाहर निकल गए। तो बोले थ्रू ऑल एजेस ग्रेट सेंट्स हैव रिमेन्ड as living proof that this non-temporary permanent state of God consciousness can be revived। हम इस अपनी जो हमारी दिव्य चेतना है, कृष्ण भावनामृत जो चेतना है, इसको हम वापस पुनः भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसका साक्षात जो सबूत है वो कौन है? महान संत। हम देखते हैं शिला प्रभुपाद है ना, आचार्यगण, अन्य आचार्यगण जो हमारी परंपरा में किस प्रकार से इसी जीवन में कृष्ण भक्ति को प्राप्त करके भगवत धाम को उन्होंने प्राप्त किया। तो ये संभव है। तो ये कौन बता रहे हैं? स्वयं जॉर्ज हरिसन की ये हर एक जो व्यष्टि आत्मा जो है वो फुली कॉम्पिटेंट है, फुली पोटेंशियल है दिव्यता को, दिव्यता के स्तर को प्राप्त करने को। कृष्णा सेज इन भगवत गीता, स्टेडी इन द सेल्फ बीइंग फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटामिनेशन। स्वयं भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? स्टेडी इन द सेल्फ। भगवान भगवत गीता में वर्णन करते हुए, बीइंग फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटामिनेशन द योगी अचीव द हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज ऑफ हैप्पीनेस इन टच विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो स्वयं भगवान भगवत गीता के 6 अध्याय के अंदर ध्यान योग जो चैप्टर है उसके आखिरी श्लोक में इसका वर्णन करते हैं। योगा, अ साइंटिफिक मेथड फॉर गॉड सेल्फ रियलाइजेशन, इज द प्रोसेस बाय विच वी प्यूरिफाई आवर कॉन्शियसनेस। अभी आजकल हम सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है योगा कर रहा है ना, लेकिन वो जो योगा है वो किसके साथ जोड़ रहा है अपने आप को? इंसान किस चीज के लिए हम योगा कर रहे हैं? बॉडीली फिटनेस के लिए, है ना, कि हम शरीर से स्वस्थ रहें। लेकिन योग का असली अर्थ जो है स्वयं भगवान भगवत गीता के 6 अध्याय के अंदर बताते हैं। योग का अर्थ क्या है? कृष्ण के साथ, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना, दैट इज एक्चुअल योग। तो यहाँ पे जॉर्ज हैरिसन क्या बता रहे हैं? अ साइंटिफिक मेथड फॉर गॉड और सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार को क्या बता रहे हैं? दैट इज योग। स्वयं को भगवान के साथ जोड़े, इज द प्रोसेस बाय विच वी प्यूरिफाई आवर कॉन्शियसनेस। तो हम सब जानते हैं कि इस्कॉन के अंदर वो जो प्रोसेस है हमें जो दिया गया है वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो जो प्रोसेस है, स्टॉप फर्दरिंग पॉल्यूशन एंड अराइव्स एट द स्टेट ऑफ परफेक्शन, फुल नॉलेज, फुल ब्लिस। तो यदि हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो कि ये एक्चुअल योगा है, भगवान कृष्ण के साथ जोड़ने का जो सरल विधि, सरल मार्ग,
श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, उससे जो हमारी असली चेतना है उसको हम प्राप्त करेंगे, और सचित और आनंद स्वरूप उसका जो है हम आनंद प्राप्त कर सकें, उस प्रोफेशनल स्टेज को हम प्राप्त कर जाएंगे जिसमें हम सच्चिदानंद स्वरूप जो हमारी असली स्थिति है। अब आगे वो क्या बता रहे हैं, इफ देयर इज अ गॉड आई वॉन्ट टू सी हिम, इट्स पॉइंटलेस टू बिलीव इन समथिंग विदाउट प्रूफ। अभी कोई भौतिकवादी व्यक्ति ये तर्क कर सकता है ना कि यदि भगवान है तो मैं उसको देखना चाहता हूँ। इट्स पॉइंटलेस टू बिलीव इन समथिंग विदाउट प्रूफ, ये तो बात का कोई मतलब नहीं बना। यदि हमें कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं, हम कैसे मान लें? तो हमें सबूत चाहिए। अगर आप कहते हो भगवान है तो मुझे भगवान दिखाओ, है ना, मुझे देखना है। एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड मेडिटेशन आर मेथड्स वेयर यू कैन एक्चुअली ऑब्टेन गॉड परसेप्शन। हम सब अच्छे से जानते हैं, कई बार ऐसे हमें लोग, हम जब प्रचार पे जाते हैं कई बार इस प्रकार के लोग बात करते हैं कि आपने भगवान देखे हैं, हमें भी भगवान दिखाओ, है ना। और कई बार इस प्रकार का भी उनका चैलेंजिंग मूड रहता है कि भगवान तो होते ही नहीं है, हम तो तब मानेंगे अगर आप भगवान को हमें दिखाएंगे। तो यहाँ पे जॉर्ज हैरिसन इस बात को क्लियर कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत या जो ध्यान योग, जो मेडिटेशन का जो प्रोसेस है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, उसके माध्यम से हम असल में भगवान को परसीव कर सकते हैं ना, गॉड को महसूस कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। ये हमारे आचार्यगण भी बता रहे हैं। और एक दूसरी चीज है जो हमें समझनी होगी, यदि हम प्रचार में जाते हैं तो हम बताना पड़ेगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है तो भगवान इतने सरल नहीं है कि किसी को भी दिख जाएगा। वो क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर जॉर्ज हैरिसन हमें दे रहे हैं, दैट इज टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस और बाय द मेथड ऑफ मेडिटेशन। दीज आर द मेथड्स ही इज मेंशनिंग हियर। यू कैन एक्चुअली सी गॉड एंड हियर हिम, प्ले विद हिम। हु इज सेइंग दिस? जॉर्ज हैरिसन। देखिए उनकी रियलाइजेशन, वो खुद इस बात को महसूस किए होंगे तभी वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यू कैन एक्चुअली सी गॉड, आप असल में भगवान को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। इट माइट साउंड क्रेजी बट ही इज एक्चुअली देयर, एक्चुअली विद यू। ये सुनने में लगता है कि ऐसे ही बस बोली जाने वाली बात है, लेकिन असल में ऐसा होता है। दिस अ कन्विक्शन ऑफ जॉर्ज हैरिसन। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने फॉरवर्ड, है ना, ये जो मतलब प्रीफेस, उससे भी पहले उनके शब्द यहाँ पर आए। There are many yogic paths, raj, hatha, raj, ज्ञान, हठ, क्रिया, कर्म, भक्ति, which are all acclaimed by the masters of each method। हम सब जानते हैं अलग अलग प्रकार के जो है योगिक पाथ होते हैं, राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो बोल रहे हैं सबके अलग अलग जो है इनके आचार्य भी हुए हैं। स्वामी भक्ति वेदांत इज एज हिज टाइटल सेज। अब वो किसकी बात कर रहे हैं जॉर्ज हैरिसन यहाँ पे? शिला प्रभुपाद। क्या कह रहे हैं? स्वामी भक्ति वेदांत जो है, जैसा कि उनका टाइटल बोलता है, अ भक्ति योगी फॉलोइंग द पाथ ऑफ डिवोशन, वो भक्ति योगी हैं जो कि भक्ति के पथ का अनुसरण कर रहे हैं, बाय सर्विंग गॉड थ्रू ईच थॉट, वर्ड एंड डीड। कैसे वो भगवान की सेवा कर रहे हैं? मनसा, वाचा, कर्म। अगर हमारा मन भगवान में होगा तो हमारा वाणी नहीं होगी, है ना, या हमारे कर्म नहीं होंगे। पर वो प्रभुपाद जो है वो तीनों से ही, मनसा वाचा कर्म, तीनों से जॉर्ज हैरिसन क्या कह रहा है कि भगवान को सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। एंड बाय चैंटिंग ऑफ हिज होली नेम्स द डिवोटी क्विकली डेवलप्स गॉड कॉन्शियसनेस, दैट इज हिज रियलाइजेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? केवल भगवान के नामों का उच्चारण करने से एक व्यक्ति जो, एक भक्त जो है, बहुत ही जल्दी, क्विकली, सी द वर्ड ही इज एडिंग, क्विकली डेवलप्स गॉड कॉन्शियसनेस, भगवान कृष्ण भावना में जो है वो बहुत ही जल्दी जो है अपने अंदर उनको डेवलप कर सकते हैं। कैसे? भगवान के नामों का उच्चारण। कौन से नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दैट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। क्या बता रहे हैं वो? ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान दे दिया कि आपको महामंत्र को करना है, पर आप करेंगे तो क्या होगा? वो बोल रहे हैं इनको करने से एकदम से जो आपकी चेतना है वो क्या हो जाएगी? कृष्ण भावना भावित हो जाएगी। हम जानते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो स्वयं कृष्ण जो है वो हमारी जीवा पर आकर नृत्य करते। एंड डिवोटीज एक्चुअली रियलिश दिस। अब देखिए, यदि आप अपने मुख से कुछ भी नाम बोल रहे हैं और अगर आप कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो आपकी जीवा पे नेचुरली जो स्लाइवा है ना, रस जो है वो नेचुरली आता है। जस्ट चैंट द नेम ऑफ कृष्ण। जब कृष्ण बोलेंगे ना तो
मुख में जो है स्वयं रस आता है। वी आर नॉट सो क्वालिफाइड लाइक आर आचार्यस, बट वी कैन एक्सपीरियंस विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द आचार्य। अगर जो वो बता रहे हैं अगर उसको हम फॉलो करें और हम करने का प्रयास करें, अटेंटिव चैंटिंग, इसीलिए बार बार आचार्यगण बताते हैं जब हम अटेंटिव चैंटिंग करते हैं तो हमें असल में पता चलता है जो रस आता है वो इतना मधुर, इतना इतना मधुर होता जाता है, बढ़ता चला जाता है कि हम हरिनाम को जब बंद भी करते हैं तब भी हमारे मुख से बहुत समय तक महामंत्र अपने आप ऑटोमेटिकली चलता है। और आप किसी और नाम को बोलें, कितनी देर तक बोल पाएंगे? one inevitably arrives at Krishna consciousness। तो वो क्या बता रहे हैं जॉर्ज हैरिसन? बाय चैंटिंग दिस महामंत्र one inevitably arrives at Krishna consciousness। The proof of the pudding is in the eating। अगर कोई आपको बोले रसगुल्ला बहुत टेस्टी है, रसमलाई बहुत टेस्टी है, तो वो कैसे पता चलेगा टेस्टी है? खाने से। तो जो लोग बोलते हैं मुझे भगवान दिखाओ, मुझे भगवान दिखाओ, भगवान तो आपको दिख जाएंगे, आप भगवान का आस्वादन करेंगे, लेकिन कैसे? जब आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जब वो नाम आप लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे। जिस प्रकार से रसगुल्ला मुख में डाले बिना नहीं पता चलेगा वो मीठा है, कोई कहता भी रहे तब तक आप खुद नहीं खाएंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे। तो विश्वास करना है, अगर आपको देखना है, कृष्ण के साथ खेलना है, कृष्ण को साक्षात्कार करना है, तो क्या महत्वपूर्ण है? जो प्रोसेस हमें दिया गया उसको चखना है, उस एक्सपेरिमेंट को करना है, देन ओनली विल बी एबल टू रियलाइज कृष्णा एज जॉर्ज हैरिसन इज रियलाइजिंग। आई रिक्वेस्ट, अब यहाँ पर जॉर्ज हैरिसन लास्ट में क्या कह रहे हैं? आई रिक्वेस्ट दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस बुक कृष्णा एंड एंटर इट्स इनटू इट्स अंडरस्टैंडिंग। वो हमसे आग्रह कर रहे हैं कि आप इस कृष्णा बुक का लाभ लें और जो भी इसकी समझावट श्रील प्रभुपाद हमें दे रहे हैं उसको हम समझने का प्रयास करें, उसकी समझावट के अंदर एंटर करें। I also request that you make an appointment to meet your God now। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? हम जब कृष्णा बुक पढ़े तो हम क्या समझे? हमारी क्या है? कृष्ण के साथ अपॉइंटमेंट। इसका नाम ही श्रील प्रभुपाद ने रखा कृष्णा। कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। Through the self-liberating process of yoga union and give peace a chance। Very important line, very important phrase। You can underline this phrase, give peace a chance। वो क्या कह रहे हैं? ऐसा करने से आप कृष्ण को अपना, कृष्ण के साथ में पर्सनल मीटिंग जब आप रख रहे हैं, उनके साथ अपनी अपॉइंटमेंट रख रहे हैं, थ्रू द सेल्फ लिबरेटिंग प्रोसेस ऑफ योगा। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करते हैं, जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, जब आप कृष्ण बुक पढ़ रहे हैं, तब आप क्या कर रहे हैं? ये आपका सेल्फ लिबरेटिंग प्रोसेस है। अपने आप को इस भौतिक कलमश से, जो भौतिक कार्यकलाप है, भौतिक जो इंद्र तृप्ति की जो हमारे अंदर आसक्ति रहती है ना, इंद्र तृप्ति को करने की, इन सबसे हम अपने आप को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। जब हम भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, स्पेशली जब हम ये कृष्णा बुक पढ़ेंगे, इसमें भगवान की सभी दिव्य लीलाओं का वर्णन है, और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो बहुत रेयर ही होता है कि हमारे हृदय में, अगर हम बहुत ध्यान पूर्वक कर रहे हैं तो बहुत रेयर होगा कि हमारे हृदय में कोई भी भौतिक उत्कंठा, भौतिक हमारी जो चेतना है वो, मतलब भौतिक कार्यकलापों के पीछे आसक्त होगी, नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं? यदि आप ऐसा करेंगे तो सेल्फ लिबरेटिंग प्रोसेस है योगा का, और उससे क्या होगा? गिव पीस अ चांस। शांति को एक बार मौका तो दो अपने जीवन में। हम सब चाहते हैं ना हैप्पीनेस, शांति, खुशी। आजकल की भागदौड़ में इंसान घर आकर क्या बोलता है? मुझे 2 मिनट की शांति चाहिए। इज इट ट्रू? एटलीस्ट जो यहाँ पे वर्किंग माता जी वो तो मानते हैं इस बात को। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? गिव पीस अ चांस, शांति को एक मौका तो दो। और हम सब जानते हैं जब हम कृष्ण कथा में बैठते हैं, भक्तों के संग में होते हैं, या हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तभी हमें शांति प्राप्त होती है, अन्यथा। तो इसीलिए जॉर्ज हैरिसन यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये सेल्फ लिबरेटिंग है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली इजी प्रोसेस। कलयुग की दृष्टि से हमें लग रहा होगा कि कठिन है, लेकिन अन्य युगों की दृष्टि से देखें तो जो कलयुग में हमें प्रोसेस दिया गया, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना ध्यान पूर्वक, इससे सरल और कोई उपाय नहीं। कभी भी किसी भी हमें युग में वो प्राप्त नहीं होता, पर हमसे वो भी नहीं हो रहा क्योंकि हमारा ध्यान जो है, इतने करोड़ों जन्मों की जो गर्त हमारे ऊपर लगी उसके कारण हमारा जो ध्यान है वो क्या हो जाता है? इमीडिएटली डाइवर्ट। तो यदि हम इस सेल्फ लिबरेटिंग प्रोसेस को, योगा को, इस यूनियन को समझें और अटेंटिव चैंटिंग करें, जो भी हम कार्यकलाप कर रहे हैं, भक्ति के कुछ भी नियम जो भी हम पालन करते हैं उन सबको ध्यान पूर्वक करें। चाहे हम आधे घंटे का 15 मिनट की रीडिंग कर रहे हैं, बट उसमें टोटली हम इनग्रॉस्ड हो, रीडिंग के समय पे केवल रीडिंग, सेवा के समय पे सेवा, जब कर रहे हैं तो जब। क्योंकि आज हम कर पा रहे हैं, हम नहीं जानते
आगे आने वाले समय में हमारे पास कितना हमारा शरीर साथ देगा, कितना हमारे पास समय होगा, क्या हमारे पास सुविधाएं होंगी भक्ति के नियमों को करने के लिए, भक्ति के अंगों को पालन करने के लिए। तो जो भी हमें समय प्राप्त है, हमें इसको वेस्ट ना किए बिना इसको हम कृष्ण को अपने जीवन में उतारने के लिए, कृष्ण को अपने जीवन में लाने के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है प्रयास करना चाहिए। एंड में वो क्या लिख रहे हैं? ऑल यू नीड इज लव कृष्णा, हरि बोल। तो एक्चुअली में जॉर्ज हैरिसन लव की डेफिनेशन या कृष्ण की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं? कृष्ण की डेफिनेशन है लव, लव मीन्स कृष्ण। सो ऑल यू नीड इज लव, विद इन ब्रैकेट व्हाट इज रोट? कृष्ण। हम सबको क्या चाहिए? केवल कृष्ण चाहिए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। तो ये जो वर्ड्स हैं जॉर्ज हैरिसन ने लिखे थे 31 मार्च 1970 में। ठीक है? तो अब आगे जो प्रीफेस है वो हम नेक्स्ट वीक, तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या रहता है स्टेटस, बिकॉज नेक्स्ट वीक आई थिंक दशहरा है सैटरडे को। विल सी अगर हम ऑनलाइन कर पाए तो ट्राई टू डू। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री कृष्णा बुक की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,